आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमियत की हामिल जामे शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में 14वें वज़ीर ख़ारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात जारी हैं। भारत की माही परवरी से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस 2023 आज अहमदाबाद में शुरू हो गई है। इसराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को 26/11 मुंबई हमलों के 15 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक दहशतगर्द तंजीम की हैसियत से शामिल किया है। राजस्थान और तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। विजुअल वसीले की अहमियत को उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर नायब कप्तान होंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब पेनी वोंग नई दिल्ली में वजारत खारजा की सतह के 14वें मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन मुज़ाकरात की बदौलत कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त होगी। वो जामे कलीदी साझेदारी के तहत ताउन का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों वज़रा ने कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा रिचर्ड मास के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत की थी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि हालिया बरसों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात ने नई बुलंदियां तय की हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दो तरफा ताल्लुकात के दर्जे को 2009 में कलीदी साझेदारी से बेहतर करके 2020 में जामे कलीदी साझेदारी के दर्जे तक पहुंचा दिया है। क्वाड फॉर्मेट में दोनों मुल्कों की साझेदारी से भारत बैरुल खित्ते को बहुत फायदा हुआ है। इक़्तिसादी ताउन और तिजारती समझौता गुज़िश्ता दिसंबर से नाफिजुल अमल हो गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2021 में दो तरफा तिजारत 22 अरब 20 करोड़ डॉलर के बकद्र थी, जो 2022 में 41% से बढ़कर 31 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। माही परवरी से मुतालिक भारत की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस 2023 आज अहमदाबाद में साइंस सिटी के मुकाम पर माही परवरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में शुरू हुई। इस इफ्तिताही इजलास में माही परवरी के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के साथ साथ तकरीबन 10 मुल्कों के आला सतह के मंदूबीन, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और माही परवरी से मुताल्लिक़ तंजीमों के वफूद भी मौजूद थे। हुकूमत हिंद का माही परवरी का महकमा माही परवरी के आलमी दिन के मौके पर इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है ताकि पायदार माही गिरी के शोबे के लिए सभी मुताल्लिक़ा फरीकों को एक जगह यकजा किया जा सके। इज्तिमा से खिताब करते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात की मुल्क में सबसे बड़ी साहिली पट्टी है और ये मछली की पैदावार के मामले में एक सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि रियासत का मुल्क की मछली की बरामदात में 17% हिस्सा है। जनाब पटेल ने कहा कि अमृतकाल के दौरान वजीर आज़म के खुद कफील भारत के विजन की हुसूलियाबी में साहिली शोबा एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला भूपेंद्र पटेल के हाथों अंदरूनी मुल्क आबी ज़खायर को पट्टे पर देने से मुताल्लिक़ पोर्टल का आगाज किया गया। इसके साथ ही घोल मछली को गुजरात की रियासती मछली करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाले तबादले ख्याल और गौर खौज में 5000 से ज्यादा शुरा के हिस्सा लेने का इम्कान है। इसराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के 15 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया है। इसराइल के सिफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि इसराइल ने यह कदम भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि आजादाना तौर पर उठाया है। लश्कर-ए-तैयबा को एक दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर दर्ज करने की वजाहत करते हुए सिफारतखाने ने मुतला किया कि ये फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिदा आलमी महाज के तईं हमारे मुश्तरका अज़्म को उजागर करता है। इसराइल ने मुंबई हमलों के सभी महलूकीन और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान से सरगर्म लश्कर-ए-तैयबा का बुनियादी मकसद कश्मीर में भारतीय फौजियों पर हमले करना है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में इसे पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता
सबसे जानलेवा दहशतगर्द तंजीम समझा जाता है। अमेरिका और भारत की जानिब से सियासी दबाव के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC और अमेरिका दोनों ने लश्कर तैयबा को पहले ही एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद कर दिया है। लश्कर तैयबा पर पाकिस्तान में 13 जनवरी 2002 को बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका ने इन खबरों से इनकार किया है जिनमें कहा गया है कि इसराइल और हमास आरजी जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। एक सरकारी बयान में व्हाइट हाउस के तर्जुमान एथरिन वॉटसन ने कहा कि अभी तक तो कोई मुआहदा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका मुआहदा कराने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने न्यूज डेली अखबार में एक खबर शाये होने के बाद ये वजाहत जारी की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म होने में अब जबकि 3 दिन बाकी रह गए हैं, सभी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए पूरी रियासत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग 25 नवंबर को होगी। सभी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए आज रियासत में चुनाव मुहिम अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के आला रहनुमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अंटा, कोटा और करौली में अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। वो शाम में जयपुर में एक रोड शो करेंगे। 4 किलोमीटर तवील इस रोड शो के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज 3 अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद शाम में सवाई माधोपुर में एक रोड शो करेंगे। पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा धौड़, फतेहपुर और श्री डूंगरगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि राजस्थान असेंबली इंतखाबात में 4 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां करीबी रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना में अब जबकि इस महीने की 30 तारीख को होने वाली पोलिंग के लिए महज एक हफ्ते का वक्त रह गया है, इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। सभी अहम पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा अपनी पार्टी के हक में वोटरों को राग़िब करने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात का एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, जबकि उम्मीदवार वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए असेंबली हलकों में घर घर जाकर मुहिम अंजाम दे रहे हैं। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान तकरीबन 70 अवामी मीटिंगों से खिताब किया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के आला लीडरान इंतखाबी मुहिम में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस हफ्ते हैदराबाद और रियासत के दीगर हिस्सों में इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे। मरकजी वज़रा पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले सरकर्दा लीडरान में शामिल हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनावी मंशूर जारी किया है। आज दुनिया भर में टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद विजुअल वसीले की अहमियत को उजागर करना और फैसला साजी में इसके बढ़ते असरात को तस्लीम करना, साथ ही साथ आलमी सतह पर नजरियात के तबादले को शक्ल देने में उसके अहम रोल को भी तस्लीम करना है। इस साल के एडिशन का मौजू है रसाई। 1996 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी टेलीविजन का पहला फोरम मुनक़िद किया था और हर साल 21 नवंबर को टेलीविजन का आलमी दिन मनाने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 बैनुल-अक़वामी 5 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर को शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज की कप्तानी करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमियत के हामिल जामे शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में 14वें वज़ीर ख़ारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात जारी हैं। भारत की माही परवरी से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस 2023 आज अहमदाबाद में शुरू हो गई है। इसराइल ने लश्कर तैयबा को 26/11 मुंबई हमलों के 15 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक दहशतगर्द तंजीम की हैसियत से शामिल किया है। राजस्थान और तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।